हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में हमेशा बात होती है आजकल, नो कॉस्ट ईएमआई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है और इस पे क्या क्या चार्जेस हैं। दोस्तों, आप किसी भी सामान को दो तरीके से खरीद सकते हैं। या तो आप उसका एक बार में पेमेंट करें, या तो आप उसके इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई में करें। बट ईएमआई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको हर महीने कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। टोटल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। लेकिन क्या नो कॉस्ट ईएमआई सच में नो कॉस्ट होते हैं? आइए देखते हैं। आज मैं एग्जांपल में आपको लेके चलता हूँ अमेज़न की साइट पे। यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप सेलेक्ट किया है, HP स्पेक्टर। इसकी करेंट प्राइस है 1,59,240 रुपीज़, 490 रुपीज़। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप इसका इंस्टेंट पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ 8,500 का सेविंग हो रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हैं तो ये आपको 8,500 का कैशबैक देगा या ऑफ देगा। वहीं पे अगर आप EMI का ऑप्शन चूज़ करते हैं, अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ नो कॉस्ट EMI पे चलते हैं। अगर आपके पास अमेजन ICICI के कार्ड हैं या कोई और भी कार्ड हैं, वो जो सारे EMI के ऑप्शंस देते हैं। यहाँ पे अमेजन पे नो कॉस्ट EMI सिर्फ अमेजन ICICI में है। आप ऑल EMIs पे जाके EMI नो कॉस्ट EMI अगर आप ऑप्शन टिक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक ऊपर एक चार्जेस दिखा रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी 299 बाय बैंक। इस पे भी 18% का GST होता है। तो 299 प्लस 18% GST 350 के अराउंड ये आपका कॉस्ट आएगा। उसके नीचे आपके दो चार्जेस हैं, 3 मंथ्स की EMI है एंड 6 मंथ्स की EMI है। आप देखते हैं कि 6 मंथ्स की EMI में 26,580 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना है, और जो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 7,182, वो आपको एक डिस्काउंट के रूप में दिया जाएगा। मतलब कि बैंक तो आपको तो पूरा पैसा मिलेगा 1,59,490, बट अमेज़न वो जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो बैंक वो आपको डिस्काउंट के रूप में दे रहा है, वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको टोटल कॉस्ट इतनी ही पड़नी है। अब देखते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चार्जेज है कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है 7,182, उस पे 18% का GST है, जो कस्टमर को बाई करना होता है। ये कंपनीज नहीं बताती हैं। तो अगर आप 6 मंथ्स का ही EMI कराते हैं तो देखेंगे कि 18% GST आपका 12,92 रुपीज़ आता है, और उसमें 354 प्रोसेसिंग चार्ज जोड़ दीजिए तो टोटल 1,646 अराउंड 1,650 रुपीज़ का कॉस्ट आपको एडिशनल पड़ेगा, जो कि उसमें नहीं बताया गया है। एक तो प्रोसेसिंग फ़ी और दूसरा आपका इंटरेस्ट पर जो GST है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करके लेते हैं तो 8,500 का जो डिस्काउंट था वो भी EMI में आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल अगर आप EMI पे ये प्रोडक्ट बाई करते हैं, नो कॉस्ट EMI होने के बावजूद इसकी टोटल कॉस्ट 10,146 रुपीज़ ज़्यादा लगेगी आपको। तो अब इसी को आप EMI कैलकुलेटर में देख सकते हैं। अगर ये 12 मंथ्स की EMI हो जाएगी आपकी, तो इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा उस पे भी 18% GST आपको देना ही देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 12,000 या 13,000 के आसपास इंटरेस्ट है, इसका 18% GST आपको देना है, अराउंड 2,400 रुपीज़, प्लस आपको प्रोसेसिंग चार्ज अराउंड 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। तो इससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि नो कॉस्ट एक्चुअली नो कॉस्ट नहीं है। इसमें 3 चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी मीन्स 299 या 199 रुपीज़ प्लस GST ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट जो कस्टमर को बियर करना होगा। थर्ड है प्री क्लोजर चार्जेस। अगर आप पहले लोन बंद करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन EMI के साथ एक और प्रॉब्लम है कि कस्टमर EMI पे EMI बाई करता जाता है, बट वो सोचता नहीं है कि उसके टोटल खर्चे कितने हैं। तो इसके लिए एक बेसिक रूल है कि आपको अपनी मंथली इनकम की 20% से ज़्यादा का EMI नहीं करना है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फ्रंट पेमेंट करके लीजिए, नो डाउट। अगर नहीं है तो आप ये सब कुछ देख कर चार्जेस कैलकुलेट करके उसके बाद ही नो कॉस्ट EMI। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आगे लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।